तो धर्मांतरण रैकेट मामले में एटीएस की जांच बढ़ने के साथ साथ नए खुलासे भी होने लगे हैं। एटीएस को विदेशी फंडिंग के जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुलासा क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं आपको। विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं, साथ ही 150 करोड़ की फंडिंग हुई है। जो फंडिंग है वो छोटी मोटी नहीं, 150 करोड़ का फिगर बताया जा रहा है जिसकी फंडिंग हुई है। यह भी जानकारी मिली है कि यह रकम कई देशों से आई हुई है। इसमें अमेरिका के अलावा और ब्रिटेन के भी कई संस्थाओं ने इसमें पैसा दिया। इसके अलावा भी टर्की और दूसरे देशों से भी फंडिंग हुई। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से विदेशी ऐसी जगह हैं जहां से ये फंडिंग हुई है और इन तीनों संस्थाओं को पैसा मिला। दुबई से एक बड़ी रकम है जो इन तीनों संस्थाओं को अलग अलग वक्त में 5 साल के दौरान मिली है। ब्रिटेन से 57 करोड़ रुपए मिले हैं सलाउद्दीन और दूसरी संस्थाओं का। तुर्की से 27 करोड़, जी हां, टर्की से 27 करोड़ की विदेशी फंडिंग आई है इन तीनों की संस्थाओं को। इसके अलावा किसे कितनी रकम मिली है यह भी जानना बेहद जरूरी है। विदेशी फंडिंग में अलग अलग देशों ने तो फंडिंग दी, लेकिन इन संस्थाओं ने कितने कितने पैसे उठाए। उमर गौतम को 5 साल में 30 करोड़ रुपए तक की फंडिंग हो चुकी है। सलाउद्दीन शेख की बात करें तो इसकी संस्था को 28 करोड़ रुपए तक की विदेशी फंडिंग हासिल हुई है और कलीम सिद्दीकी की संस्था को 22 करोड़ रुपए विदेशी फंड के जरिए मालूम हुए हैं। यह धर्मांतरण गैंग इन्हीं पैसों के जरिए लोगों को बरगला रहा था और उनको पैसे का लोभ देकर, दूसरी तमाम चीजों का लोभ देकर धर्मांतरण का यह पूरा गोरख धंधा चला रहा था। अनिल यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग तीनों की संस्थाओं को पिछले 5 साल के दौरान हुई। सोचिए इनकी संस्था तो कब से चल रही थी, और क्या एटीएस ये मान रही है कि ये सिर्फ 150 करोड़ ही है या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? बिल्कुल 150 करोड़ तो भी सामने आए हैं, लेकिन एटीएस की आर्थिक अपराध शाखा इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म के लिए ऐसा कर रहे हो इस बात की गुंजाइश कम है। माना यही जा रहा है कि धर्मांतरण कराने के लिए इनके मन में जो लालच था, पैसे कमाने का जो लालच था, उसके लिए भी इन्होंने काम किया, क्योंकि 150 करोड़ रुपए इन्हें जो मिले हैं उसमें से 30 करोड़ रुपए जो उमर गौतम इससे मिले हैं और इसने सिर्फ 60% रकम खर्च करी, यानी 18 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए ये डकार गया। तो धर्म के नाम पर ये धंधा तो चला ही रहे थे, गोरख धंधा, और उसमें भी बेईमानी कर रहे थे। जो पैसा आ रहा था उसको भी पूरा नहीं खर्च किया, उसमें भी गबन कर दिया। तो 150 करोड़ रुपए ये पूरे आए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है इसमें उमर गौतम और सलाहुद्दीन और कलीम, इनके पास ये रकम आई है और टुकड़ों टुकड़ों में इन सबको दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र का प्रकाश कावड़े उर्फ एडम, उसके संस्था को 57 करोड़ रुपए मिले हैं। ब्रिटेन से भी इसमें से बहुत सी रकम आई है और 30 करोड़ रुपए इसमें उमर गौतम को मिले हैं। सलाउद्दीन की संस्था को 28 करोड़ रुपए मिले हैं और 22 करोड़ रुपए कलीम की संस्था अल हसन एजुकेशनल सोसाइटी को मिले हैं। तो देखिए पैसे आ रहे थे इनके पास, इसीलिए ये इसमें इन्वॉल्व थे और अथाह पैसा इनको मिल रहा था और उस पैसे को कमाने का भी इनके लालच था, इसलिए ये तमाम लोगों को इस गोरख धंधे में जोड़े हुए थे और मूक बधिर, विकलांग, महिलाओं, बच्चों और कमजोर तबकों को और जो गरीब लोग थे उनको टारगेट करते थे कि इस पैसे का लालच देके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरण कराया जाए। और जितना अच्छा ये रिजल्ट भेजते थे बाहर बैठे अपने आकाओं को, उतना अच्छा इन्हें पैसा मिलता था। तो जाहिर बात है कि टास्क अगर अच्छे से कर लेते थे, ज़्यादा लोगों को पूरा गोरख धंधा चला रहे थे। आप नजर बनाए रखिएगा अनिल इस खबर पर, आपसे आगे भी इस बात डिटेल लेंगे।